हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे। तो स्वागत है आपका यूट्यूब पे टुडे ट्यूटोरियल में, जिसमें मेरे बच्चे हमारी पूरी टीम आपके लिए एक बेहतर गाइडेंस के साथ, जैसा बताया गया था कि फाउंडेशन के बच्चों के लिए जो नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स, और जो बच्चा बोर्ड्स एग्जाम में इस बार अपीयर होगा उसके लिए बोर्ड्स के सारे टॉपिक्स हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा रहे हैं। जिसमें ये था कि मेरे बच्चे आपके बोर्ड से जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे वो यूट्यूब पे नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया, इस चीज़ को हमने यूट्यूब पे ले आया, फ्री ऑफ कॉस्ट ले आया कि बच्चा कहीं भी हो हमसे जुड़ सकता है, पढ़ सकता है और अपनी बातें हमें बता सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, जो उसकी समस्याएं हैं वो आपकी सुनी जाएंगी और मेरी टीम की तरफ से जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे मोशन, फिजिक्स क्लास 9th का आपका चैप्टर चल रहा था, जिसमें मोशन में हम मोशन पढ़ चुके थे, वेलोसिटी पढ़ चुके थे, एक्सेलरेशन पढ़ चुके थे। कुछ वीडियो मुझे लगता है मेरे बच्चे की आपके छूट गई थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के जितने भी इक्वेशन हैं हम उसको देखेंगे और एक बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और एक नए अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग हमारा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको कोशिश करिए कि जुड़े और अपनी फ्यूचर को, अपनी भविष्य को एक बेहतर अच्छी दिशा में लेकर के जाए। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं बच्चा मेरे मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मोशन। अब मोशन में हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। क्या होता है बच्चा? गति के गति के समीकरण, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक बेहतर ढंग से सीखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, उसकी प्रूफिंग कैसे होती है, उस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा और हम चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात जो आपके लिए ज़रूरी है मेरे बच्चा, कि आज की मेहनत कल की आपकी सफलता बनेगी। तो अगर आज आप जीवन में अपने लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत घबराना कि कल क्या होने वाला है। अगर आप सच में अपने लिए अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को, अपने जीवन को एक बेहतर गाइडेंस के साथ धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी लाइफ में सफलता मिलनी तय है। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको ऊपर वाला भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने लिए खुद काम किया है। और जब इस प्रकृति में, इस यूनिवर्स में, इस नेचर में जब आप अपने लिए कोई काम करता है तो प्रकृति भी उसके लिए काम करती है, ये सत्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम अपनी इसी बात के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। चलिए मेरे बच्चे, क्या है आपका? हो, इंट्रोडक्शन किसके लिए है? ध्यान रखिएगा, किसके लिए मेरे बच्चे? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। हम बात करते हैं किसकी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की। यानी जो एक्सेलरेशन है वो समान तरीके से चल रही है। आप सोचो कि जब एक्सेलरेशन समान तरीके से अपनी चीज़ें चल रहा है, एक्सेलरेशन समान तरीके से हो रहा है, तो उसमें क्या होगा बेटा? देखिए ध्यान से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव एंड इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इक्वली चेंज हो रही है और इक्वल टाइम इंटरवल, यानी सेम चीजें हैं। एक्सेलरेशन क्या था? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की बात हो रही है मेरे बच्चा, तो एक्सेलरेशन इक्वली टाइम इंटरवल के साथ साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
तो जब वेलोसिटी भी सेम चेंज हो रही है, टाइम भी सेम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा से बदलता है तो उस गति को समान त्वरण वाली गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो कार स्पीडिंग ऑफ स्टेडली, अ बॉल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, और कह रहा है कि अ बाइक स्लो डाउन यूनिफॉर्मली, मतलब धीरे धीरे बढ़ती हुई कार, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हुई गेंद और समान रूप से रुकती हुई बाइक, ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेरे बच्चा आपको पता होना चाहिए। क्लास 6 to 8 तक आप नहीं चीज़ें सीखे हैं तो 9th की चीज़ें पढ़ने से पहले आप अपनी चीज़ों को एक बेहतर ढंग से समझिए। चलिए देखते हैं क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम अपनी चीज़ों की शुरुआत करते हैं। क्या है इसमें मेरे बच्चे? सिंबल की अगर हम बात करें, मीनिंग से उसके हिंदी में सारी चीज़ें हैं। यू की अगर बात करें, किसकी बात करें? यू की, तो यू हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। वी की अगर हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। और ए की हम बात करें तो एक्सीलरेशन, त्वरण। टी बच्चा हमारा टाइम, समय। एस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन। ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होगी। ये आपका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे जो भी आप इक्वेशन पढ़ेंगे उस इक्वेशन में जो टर्म्स हैं इनका यूज है। और इस टर्म्स में जैसे कभी आपको क्वेश्चन देगा अगर उस इक्वेशन के बिहाफ पे, तो कभी कहेगा आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करिए, कभी कहेगा फाइनल वेलोसिटी निकालो, कभी कहेगा एक्सेलरेशन निकालो, कभी कहेगा टाइम निकालो, कभी कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो इसलिए भी ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, खासकर वी और यू में। यू क्या है, वी क्या है? यू सिंपल सी बात है इनिशियल, वी क्या है फाइनल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम देखेंगे, जब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे ना, तो ये समझिए कि इक्वेशन जो भी आपके हैं वो आपको इजी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बच्चा? व्हाट इज एक्सेलरेशन? त्वरण क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग परिवर्तन की दर किसके? समय के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो ये क्या है हमारा? वेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। जिसके लिए फॉर्मूला दे रखा मेरा बच्चा, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूले के साथ साथ आपके बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, वेग परिवर्तन की दर। अब बात करते हैं बच्चा किसका? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं हम। मतलब गति का पहला समीकरण की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें मेरे बच्चे गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक चीज यहां पे समझिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा क्या था? a इक्वल टू
ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए, टी इधर आ गया, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और यहाँ से अगर हम v निकालें तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब हमारा क्या आ गया बच्चा, किससे आ गया। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखो आप कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड है, तो वो किस पे डिपेंड है, एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और हमारा टाइम। यानी यहाँ पे क्या हो गया, सारी चीज़ें मेरे बच्चे, एक मिनट बच्चा मेरा, यहाँ पे क्या हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब हमारा क्या आ गया, जो फर्स्ट इक्वेशन था वो प्रूफ हो गया। समझ में आ गया। यानी अब एक चीज़ देखिए, इसको अगर आप फार्मूले बेस्ड अगर पढ़ना चाहेंगे तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस वेग में परिवर्तन। क्या है, प्लस वेग में परिवर्तन। ये तमाम चीज़ें तो गति का पहला समीकरण। अब v यहाँ पे क्या है, जस्ट हम लोगों ने पहले इसके पहले पढ़ा था, v क्या था, फाइनल, u क्या था, इनिशियल, ये क्या था, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, और t आपका टाइम। तो ये हमारा क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, गति के समीकरणों का अगर चीज़ें देखें तो ये हमारे। अब हम बात करते हैं किसका, सेकेंड इक्वेशन, गति का द्वितीय समीकरण की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन होता है, गति का दूसरा समीकरण होता है। और ये डिपेंड किस पे होता है, किस पे डिपेंड, देखिए जरा, u इनिशियल, t टाइम, a एक्सीलरेशन मतलब प्रारंभिक वेग, एक्सीलरेशन और समय। तो किस पे डिपेंड है मेरे बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण। इन सभी चीज़ों पे क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिपेंड है। तो कभी कभी पूछता है कि आपका जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिपेंड किस पे है, तो वो किस पे है, इस पे। अगर हम बात करें इसकी, बेटा देखो, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी की अगर आप बात करें, ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। v प्लस यू बाई टू, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू बाई टू, और डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की अगर हम बात करें, अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो s इंटू टी, और s का है बेटा यहाँ पे, s ये इंटू टी, ये हमारा क्या है, स्पीड। चलिए ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चा, s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो अगर यहाँ पे आप बात करोगे इस v की जगह, ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन भी है, और इस v की जगह पे, इस वाले v की जगह पे, इस v की जगह पे हम ये वैल्यू अगर पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो u प्लस v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। मतलब ये क्या हो गया, s इक्वल टू इतनी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, u प्लस ए टी बाई टू। अब एक चीज़ रखिए बेटा यहाँ पे, s इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस ए टी
अपॉन 2 इंटू टी, तो सबके साथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ क्या आ गया बच्चा, ये टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये जो इक्वेशन यहाँ था सेकेंड इक्वेशन, वो प्रूफ होके यहाँ आ गई। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, क्या हो गया, अरे बोलो भाई क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सेकेंड इक्वेशन किस पे डिपेंड थी, हमने देखा प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण, ये सारी की सारी चीजें क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण। प्रूफ समझ में आ गया, 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, सिर्फ एक बार चीज़ों को समझो और ले जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है बच्चा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, किस पे डिपेंड है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस। किस पे डिपेंड है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस। अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे जरा समझिएगा मेरे बच्चे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा क्या है, गति का तीसरा समीकरण, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम बात करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर यहाँ से आपको t चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t इक्वल टू यहाँ पे t चाहिए तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, अब सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें बच्चा, तो हमारे पास क्या था, s इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब ये जो t की वैल्यू है हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, t की जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, t की जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं मेरे बच्चे, ये जो t की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जब t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो होता क्या, जरा देखते हैं, s इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। इधर से इधर लेके आइए तो यहाँ हो जाएगा 2as इक्वल टू वी प्लस यू और v माइनस यू, और सबको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, v स्क्वायर प्लस, मतलब u स्क्वायर प्लस, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा प्रूफ होके क्या आ गया, क्या आ गया भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति का तीसरा समीकरण। ये चीज़ें समझ में आ गई मेरे बच्चा, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ें प्रूफ करना अगर आप सीख गए हो तो अच्छी बात है, वरना आप इक्वेशन इजीली याद कर सकते हैं। कुछ नहीं प्रूफ करने के लिए 2 इक्वेशन आपको याद रखनी है, उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर हम बात करें बेटा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो
ग्राफ एरिया और मीनिंग्स की अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ग्राफ एरिया, बात कर रहा है स्लोप की। तो जब स्लोप की बात करेगा, जब किसकी बात करेगा, स्लोप की, तो ये बात किसकी करेगा, एक्सीलरेशन की। किसकी बात करेगा, एक्सीलरेशन की। और जब बात करेगा एरिया अंडर ग्राफ की, जब बात करेगा किसकी, एरिया अंडर ग्राफ की, तो ये बात करेगा किसकी मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट की, मतलब विस्थापन की। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस की अगर हम बात करें मेरे बच्चा, कुछ विशेष परिस्थितियों की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, एक चीज देखो, बॉडी कह रहा रेस्ट कंडीशन। अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन देखा, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था। दूसरा क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तीसरा क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन हमारे इक्वेशन थे मेरे बच्चे। अब कह रहा है कि जब बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन में होगी, तो जब बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन में होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, तब आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा तीनों के लिए, आइए देखते हैं। तब आपका बच्चा क्या होगा, यहाँ पे हो गया u हमारा जीरो। तो जब u जीरो होगा तो v इक्वल टू क्या बनेगा, ए टी। s इक्वल टू क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पे जीरो, ये जीरो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी e इक्वल टू क्या बन गया बच्चा, जीरो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ें आपकी बनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये आपका क्या हो गया बच्चा, सेकेंड इक्वेशन, और ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। किस केस में, अरे बोलो भाई, किस केस में हो गया, जब आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में, मतलब u इक्वल टू क्या है, जीरो, तब आपकी चीज़ें ये बनने वाली हैं। ये चीज़ आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और देखना मेरे बच्चा, दूसरे कंडीशन में कह रहा है फ्री फॉल ऑफ मोशन, मतलब कोई बॉडी क्या है, गिर रही है नीचे, कहीं लटकी थी, गिरने लगी, फ्री फॉल, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। तो जब आपकी बॉडी गिर रही है, फ्री फॉलिंग हो रही है आपके ऑब्जेक्ट में, तो a इक्वल टू जी, तो a इक्वल टू क्या हो गया, g, और g इक्वल टू हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया मेरे बच्चा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, तो जहाँ पे a है वहाँ पे हमने क्या रख दिया, g। अरे उस इक्वेशन को उठा लाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, ध्यान दीजिएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट था। दूसरा क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन था। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा था। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, a इक्वल टू जी। किस कंडीशन में, फ्री फॉल कंडीशन में। किस कंडीशन में, फ्री फॉल कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरे केस में क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
जहाँ पे a है वहाँ पे क्या आ जाएगा जी टी स्क्वायर। तीसरे कंडीशन में क्या आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा 2as है, तो जब हम इक्वेशन की बात करते थे हॉरिजेंटली डिस्टेंस की बात करते थे तो यस ले रहे थे, क्या ले रहे थे एस ले रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्री फॉल की बात करेंगे तो वहाँ हमारे लिए क्या हो जाएगा हाइट, क्या हो जाएगा हाइट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी हाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2GH, क्या आ जाएगा 2GH। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग फ्री फॉल के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने जी को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, हाँ अब देखो मेरे बच्चे, साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी पॉजिटिव निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव, एक्सेलरेशन अपोज टू मोशन की अगर हम बात करें तो हमारे लिए चीज़ें क्या होगी निगेटिव। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अगर कोई डायरेक्शन ऊपर जा रही हो तो पॉजिटिव, नीचे जा रही हो तो निगेटिव, कोई मोशन कोई एक्सेलरेशन क्या कर अपोज कर रहा है, रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय भी क्या होगा निगेटिव। यूनिट्स की अगर बात करेंगे हम तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड, हमने कल भी बताया था। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की जो यूनिट है सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है आपकी मीटर। चलिए आगे देखते हैं मेरे बच्चे क्या है। अगर बात करेंगे आप चीज़ों की समझने की तो इसमें अगर देखिए आप ध्यान से तो हम किसकी बात कर रहे थे, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड की अगर बात करेंगे तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड, हमने कल भी बात की थी कि डायरेक्शन दिशा के लिए स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या स्पीड के लिए डायरेक्शन नहीं अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अप्लाई होता है, जिसको हम क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि, और जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ हमारा मैग्नीट्यूड भी आता है, यानी दिशा के साथ साथ परिमाण भी आता है, उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। तो ये अदिश राशि और सदिश राशि बच्चा आपका डिफरेंस पूछता है 2-3 नंबर का, तो इससे आपको कभी कभी ध्यान रख करके चीज़ों को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो मेरे किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट आता भी है तो आप मुझे पर्सनली बताइए, हम आपको कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आपकी सही हो जाएं। चलिए उन्नत स्तर की अवधारणा अगर हम बात करें बेटा तो रिटार्डेशन की अगर हम बात करते हैं किसकी एडवांस लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा चीज़ें इसमें अलग हैं। निगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो उसे मंदन कहेंगे। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है निगेटिव में जा रहा है तो क्या हो गया मंदन। ठीक है, सापेक्ष गति हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चीज़ें करती है तो क्या होता है हमारे लिए सापेक्ष। ये चीज़ें आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है, जिसे हम क्या कहते हैं रिलेटिव मोशन। चलिए कुछ चीज़ें हैं मेरे बच्चे हम देखते हैं। आपका क्या है वेरिएबल एंड वर्सेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म में कह रहा है कोई भी चीज़ सिंपली आप समझिए, अगर चीज़ें यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट, वेरी कर रही है तो एक्सेलरेशन चेंजेबल होगा, वेरी करेगा। तो आपको समझना चाहिए, ये आपको वैसे भी समझना, कॉमन सेंस की वजह से समझ लेना चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। चलिए एक क्वेश्चन बात करते हैं कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट। सबसे पहले कह रहा है बेटा स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका u इक्वल टू आ गया क्या 0, u इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चा 0। एक सेकेंड रुकिए, u इक्वल टू क्या आ गया 0, और यहाँ पे a इक्वल टू क्या दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 5 सेकेंड, क्या दे रखा है 5 सेकेंड दे रखा है। ये गलत है मेरे बच्चे, 5 सेकेंड है, इसको ध्यान रखिएगा।
5 सेकेंड है। तो क्या आ जाएगा मेरे भैया, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, क्या आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गया हमारा 0, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा a यानी 2 इंटू 5, मतलब v इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। एक नंबर आपका फिक्स, सिंपली। इसमें मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें आगे, चलिए देखते हैं कि अ बॉडी मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा बच्चा, कोई बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी u इक्वल टू दे रखा है क्या 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली मतलब a इक्वल टू दे रखा है क्या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या पूछ रहा है, टाइम दे रखा है मेरे बच्चे क्या आपको 4 सेकेंड, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की। अगर हम बात करेंगे फार्मूले के लिए हमें अप्लाई करके पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस पूछ रहा है, एस इक्वल टू यहाँ पे क्या है बच्चा पूछ रहा है, बताइए। तो हम क्या करेंगे, u हमारा क्या है 5 और t हमारा क्या है 4 प्लस हाफ हम ऐसे ही रखेंगे, इंटू a कितना हमारा 3 और इंटू टी स्क्वायर है, तो यानी 4 इंटू 4, ये 3 होगा मेरे बच्चे, ये a जो है आपका ये 3 होगा, सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हाफ इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 4 जा 20 प्लस ये इसे काट दीजिए 2 बार में, 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी यहाँ पे क्या आ गया बच्चा 44 मीटर। एस कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 44 मीटर, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको एक बेहतर ढंग से समझनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, आपने जो भी सीखा, उसमें अगर कहीं भी डाउट है, कोई भी अगर दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके कहीं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, पर्सनली मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें टॉपिक गलत थी, ये चीज़ें नहीं सही थी, हमें नहीं समझ में आया। हम बच्चे आपको चीज़ें कोशिश करेंगे एक बेहतर ढंग से पढ़ाने, क्योंकि हम आपके लिए काम करने आए हैं। और दूसरी बात मेरे बच्चा कि जो भी आपका PDF है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी, हर टॉपिक, हर चीज़ों की। तो अब तक आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है आई होप समझ में आई होगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है मेरे बच्चे कि ज़िंदगी में अगर आपको सच में आगे बढ़ना हो, कुछ करना हो, तो आपको अपने लिए लड़ना पड़ता है, अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर लखनऊ का, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में है बच्चा ऑफलाइन सेंटर टुडे ट्यूटोरियल, जिसमें हम क्लास 6 to 8 के लिए सारे सब्जेक्ट्स, 9 10th के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, कॉमर्स, और 11 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्लासेस आपकी चल रही है। एडमिशन ओपन है, जिसमें बच्चा हम हर अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आप अगर आसपास रहते हैं हमारे लखनऊ के, आप हमारे अगल बगल से चीज़ें देख रहे हैं, तो आप आराम से आइए, अपनी चीज़ों को देखिए, डेमो लीजिए, और तब तक डेमो लीजिए जब तक आपको सब्जेक्ट समझ में ना आए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा। अदरवाइज मुझे हमारी टीम की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप 2 दिन आए और एडमिशन लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मेरे बच्चे आपका धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत।